नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र और आप देख रहे हैं करंट इंडिया। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज ने बीजापुर में हुई घटना पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। बीजापुर के पोटा केबिन छात्रावास में 3 आदिवासी छात्राओं के गर्भवती होने की खबर से प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। मामले में छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि बीजापुर जिले के एक शासकीय छात्रावास में एक बार फिर मानवता शर्मसार हुई। इससे पालकों का भरोसा टूटा है। शासकीय छात्रावास में 3 मासूम बच्चियों के साथ दुराचार हुआ है। बच्चियां गर्भवती हो गई हैं। आश्रम प्रबंधन ने मामले को छुपाने के लिए इन पीड़ित बालिकाओं को आश्रम से निकालकर घर भेज दिया, जबकि ऐसी घटना की जानकारी मिलने पर पॉक्सो एक्ट की धारा 19 के तहत आश्रम प्रबंधन को सबसे पहले पुलिस को सूचित करना था। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बस्तर चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष ने हवाई सेवा बंद होने को लेकर के अपनी प्रतिक्रिया दी है। जगदलपुर में चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष श्याम सोमानी भी जगदलपुर दिल्ली हवाई सेवा के बंद होने से चिंतित हैं। उनका कहना है कि बस्तर में हवाई सेवा के विस्तार का प्रयास चैंबर ऑफ कॉमर्स के द्वारा किया जा रहा है, लेकिन सुविधाएं बढ़ने की जगह कम हो रही है। ऐसे में बस्तर में पर्यटन और उद्योग को बढ़ावा कैसे मिलेगा? एलायंस एयर की जगदलपुर दिल्ली की अंतिम उड़ान 23 मार्च को है, क्योंकि इसके बाद की टिकट एलायंस एयर नहीं बेच रहा है। प्रदेश में गैस किल्लत को लेकर के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि अफवाहों पर ध्यान न दें। प्रदेश में गैस की कोई किल्लत नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय हालात और सप्लाई में कमी का असर अब देश के गैस के बाजारों में भी दिखाई देने लगा है। छत्तीसगढ़ सहित कई राज्यों में एलपीजी सिलेंडर की उपलब्धता कम होने और उपभोक्ताओं को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इधर प्रशासन लगातार ये दावे कर रही है कि गैस सिलेंडर की कोई कमी नहीं है, पर्याप्त स्टॉक है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि सिलेंडर की कोई कमी नहीं है, 1-2 दिन में गैस की आपूर्ति पूरी तरह से सामान्य हो जाएगी। लेकिन जो लंबी लंबी लाइन लगी है, उन लाइन में लगे लोगों को ना ही प्रशासन समझा पा रही है, ना ही सरकार समझा पा रही है कि तुमको पर्याप्त दिनों में या उचित दिनों में गैस मिलेगी, इसलिए लाइन लगने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब है कि कहीं ना कोई समस्या तो है, लेकिन उसको कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश की जा रही है, जिसके चलते ही लोगों में भ्रम की स्थिति बनी हुई है। केंद्रीय जेल जगदलपुर में 13 मार्च से एक स्वास्थ्य शिविर आयोजित की जा रही है। केंद्रीय जेल जगदलपुर में कुष्ठ रोग और अन्य रोगों से संबंधित एक स्वास्थ्य शिविर लगाया गया। ये शिविर बीते 13 मार्च से यहां संचालित है, जिसमें अब तक 194 बंदियों की जांच हो चुकी है। शिविर की सबसे खास बात यह है कि इसमें आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जा रहा है, जिसके तहत स्वास्थ्यकर्मी हैंड हेल्ड एक्सरे मशीन के जरिए बंदियों की डिजिटल जांच कर रहे हैं। 17 मार्च को प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज के नेतृत्व में कांग्रेस विधानसभा भवन का घेराव करेगी। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज के नेतृत्व में बस्तर जिला कांग्रेस कमेटी 17 मार्च को राजधानी रायपुर में विधानसभा का घेराव करेगी। ये प्रदर्शन भाजपा सरकार की जन विरोधी नीतियों, मनरेगा के मुद्दों और बढ़ते नशे के कारोबार के खिलाफ किया जाएगा। कांग्रेस ने सरकार पर अफीम की खेती और नशीले पदार्थों के व्यापार को संरक्षण देने का आरोप लगाया है। उम्मीद है कांग्रेस इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाएगी। करंट इंडिया में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।